दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं क्षेत्रफल और परिमिति, एरिया एंड पेरीमीटर के पार्ट 2 के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है। बिहार शिक्षक बहाली 2023, रेलवे, एसएससी, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी कंपटीशन के लिए ये महत्वपूर्ण है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ेगा। जब यहाँ वृत्त की परिधि में बढ़ा तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए क्षेत्रफल में वृद्धि, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि, इसके लिए मैंने सूत्र बताया था 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 प्रतिशत। ये x है, जितना परसेंट बढ़ा है या घटेगा, कमी रहेगा तो यह माइनस होगा, और ये जो दिया हुआ 50% यही है। 2 इंटू एक्स की जगह पर 50, जितना परसेंट वृद्धि होगा बढ़ेगा वो x की जगह पर होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 50 इंटू 50 गुना 50 बटे 100 प्रतिशत। ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0, ये हो जाएगा 100, 5 गुना 5 25 प्रतिशत, ये हो जाएगा 125 प्रतिशत। जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप सवाल को बनाएंगे और आसानी से आप आंसर इसका बना सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक को देखें तो सवाल को देख करके भी आंसर आप बना सकते हैं। आप क्वेश्चन बनाने के बाद आप सवाल को देख करके आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 50% घटा दिया गया, अगर घटा दिया जाए तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घटेगा। यहाँ क्या है, वृत्त की परिधि में 50% घटा है तो क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत। वृत्त के क्षेत्रफल कमी प्रतिशत, ये हो जाएगा 2x, कमी है तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 100, यहाँ हो गया परसेंट। जब वृद्धि होगा, इससे पहले सवाल में वृद्धि था तो प्लस हुआ था, अगर कमी होगा तो माइनस होगा। 2 गुना 50 माइनस 50 गुना 50 बटे 100 प्रतिशत, ये हो जाएगा 0, 0 कट गया, ये 0, 0 कट गया, ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ 25 प्रतिशत, ये हो जाएगा 75%, ये हो गया 75%। एक वृत्त की परिधि में 50% घटी, अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस, कमी रहेगा तो माइनस। इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह के ट्रिक से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, 4:9 है, तो इसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ, तो वृत्त के क्षेत्रफल दोनों का अगर त्रिज्या r1, यहाँ पाई r1 का स्क्वायर बाई पाई r2 का स्क्वायर, इसे देखना। क्षेत्रफल r1 r2 दो वृत्त है इसीलिए माने, पाई से पाई कैंसिल,
यहाँ हो गया 4/9। ये हो गया R1 का R1/R2 का होल स्क्वायर। R1 का स्क्वायर है R2 का स्क्वायर, एक रूट में लिख दिया R1/R2 का होल स्क्वायर। जब इधर का स्क्वायर हटाते हैं इधर रूट होता है, ये माइंड में रखना। और हो जाएगा R1/R2, इधर का स्क्वायर हटाए इधर क्या हो गया, रूट हो गया। इधर का स्क्वायर हटाए इधर रूट, अब ये हो जाएगा R1/R2, ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल। R1/R2 = 2/3। अब इसकी परिधि का अनुपात भी यही होगा। अगर वृत्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया हुआ है, तो इसकी परिधि का अनुपात ज्ञात करने कहे तो मैं आसान सा ट्रिक बता देता हूँ। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हो तो इसका रूट रेशियो इसका रूट, ये हो जाएगा 2:3। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल हो गया 3, 2:3। तो इसकी परिधि का भी अनुपात वही होगा 2:3। जब भी दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो तो इसका रूट निकाल करके जो होगा वही परिधि का अनुपात होगा। देखिए 2πr1/2πr2, ये 2π से 2π कैंसिल, R1/R2 इसका वैल्यू 2/3। इसका मैं आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जब दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ हो तो इसका रूट निकाल लीजिए दोनों टर्म का, 4 का रूट रेशियो 9 का रूट, ये 2:3। इस तरह से इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई जब भी निकालना हो वर्ग के विकर्ण की लंबाई तो √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। सूत्र होता √2 इंटू भुजा है 3√2, ये हो गया 3 और यहाँ √2 इंटू √2, 3√2 इंटू √2। समान संख्या को रूट से गुना करने पर रूट हट जाता है, समान संख्या को रूट से गुना करने पर रूट हट जाता है। ये √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 6। आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के वर्ग का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके वर्ग का विकर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ दिया हुआ। एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के वर्ग का अनुपात क्या होगा। एक चीज जानना है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण का स्क्वायर क्या होगा। प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, अब बाई यहाँ विकर्ण का स्क्वायर, ये कैंसिल 1/2 इक्वल 1:2। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्ण का स्क्वायर। तो प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल बटे विकर्ण का स्क्वायर का रेशियो मांग रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है हाफ गुना विकर्ण का स्क्वायर अब बाई विकर्ण का स्क्वायर।
ये विकर्ण का स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा हाफ 1/2, तो 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा गया, इस प्रकार बने वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या प्रतिशत होगा, अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात निकालना है आसान सा ट्रिक पर। कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये दिमाग में रखना है। जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हो जाएगा 25% की वृद्धि हुई है, तो कितना में, 100 में। 100 + 25 बटे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 125 बटे 100। ये 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5/4, ये 5:4। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 40% कमी कर दी जाए तो नए वृत्त का क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, कितना गुना होगा। तो ये जब पूछे कितना गुना होगा तो इसके लिए साधारण सा ट्रिक, 100 में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 40, अब बटे क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 60, अब बटे क्या हो जाएगा 100, ये 0 0 कट गया, 6 क्या हो जाएगा 10, ये 0.6 गुना होगा। कुछ जो है क्षेत्रफल और परिमिति, एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला जो कि हर हमेशा सवाल बनाने में काम आता है, तो उस तरह के सवाल के लिए मैं कुछ फार्मूला बता देता हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ½ × d1 × d2, ये d1 और d2 विकर्ण है, ये इसको विकर्ण है, ½ गुना विकर्णों का गुणनफल। ये d1 निकालना है पहला विकर्ण अगर निकालना है 2 × समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बाई d2। अगर d2 निकालना है 2 × समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अब बाई हो जाएगा d1, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1। एक भुजा निकालना है समचतुर्भुज की, अगर एक भुजा ज्ञात करना है, विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के सहारे आप आसानी से इस तरह के सवाल को, समचतुर्भुज पर आधारित सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। वर्ग का अगर विकर्ण दिया हुआ हो तो वर्ग का क्षेत्रफल
हाफ गुना विकर्ण का स्क्वायर, हाफ गुना विकर्ण का स्क्वायर होता है। और वर्ग का विकर्ण निकालना है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण इक्वल होता है √2 गुना 1। ये वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण। अब ये हो गया समचतुर्भुज। इस तरह से आप जो है आसानी से इस तरह के सवाल को, समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई √2 इंटू भुजा, ये विकर्ण जितना होता है वर्ग का वही फॉर्मूला होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण के लिए √2 गुना, इस तरह से आप इस जो फार्मूला की आपके माइंड में नहीं है मेकअप, उस तरह के फार्मूला को मिलता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, जिससे मैं अच्छा से अच्छा वीडियो दे सकूँ। धन्यवाद।